इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री राजेंद्र, श्रीमती शकुंतला, श्री संदीप, श्रीमती सीमा, श्री रितेश, श्रीमती रीमा, श्री गौरव, श्रीमती शिखा, मेहुल, अवनी, रौनक, मोक्षा, गर्वित, रोचक, नित्या, नव्या एवं समस्त पतंगिया परिवार, उज्जैन, मध्य प्रदेश। वो तो अपना आनंद लूट रहा है, उसे प्रदर्शन की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रदर्शन करने वाला दर्शन के साथ नहीं है, सम्यक दर्शन के। प्रदर्शन करने वाला दर्शन के साथ नहीं है और दर्शन के साथ वाला प्रदर्शन करता नहीं है। निर्णय करना पड़ोसी का नहीं तो पड़ोसी का निर्णय करने पहुंच जाओ कि अरे उसने तो ऐसा कर दिया, मतलब वो सम्यक दृष्टि नहीं है। वो कैसा भी क्यों ना हो, मैं कैसा हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं कैसा हूँ, इसको ठोक ठाक लो तो ठेकेदार जी काम कुछ बन पाएगा। दूसरों को ठोकना नहीं, दूसरों को तो ठोकते ठाकते सब काम बिगड़ गया। अब ठोकना भी है, ठीक भी करना है तो महिपाल जी अपने आप को करना है, अपने आप को ही करना है। कौन सम्यक दृष्टि? ग्रंथ आपके सामने हैं, पहले हम गाथा को समझते हैं और पुनः शब्दों के माध्यम से हम जीवन तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। दूसरी गाथा गुंद कुंद भगवान जो रहनसार के माध्यम से सम्यक दृष्टि की पहचान करा रहे हैं, आपको कसौटी दे रहे हैं। कसौटी जानते? कसौटी का पत्थर, सोने चांदी के दुकान वालों के सुनारों के पास सोनी जी जाके देख लेना, कुछ खरीदने जाओ तो वो एक काला पत्थर आता है, उस पर घिसते हैं और देखते हैं कितने टंच का सोना है, कितनी मिलावट है। ऐसे ही कुंद कुंद भगवान तुम्हारे हाथ में पत्थर दे रहे हैं, तू कर अपनी परीक्षा बेटा, तू कर अपनी परीक्षा। दूसरों की परीक्षा करते करते तो बहुत समय बीत गया। दूसरों की परीक्षा नहीं, तेरी परीक्षा तुझे ही करनी है। ले ये है पत्थर, मार मत देना, नहीं तो पत्थर ले मार। आदत है हाथ में पत्थर आ जाए और फिर बहुत सहजता है। किसी दूसरों को मारने के लिए नहीं, अपने जीवन को घिस कर देखना है कि मेरा जीवन स्मार्ट है कि नहीं, मेरा जीवन स्मार्ट है कि नहीं है, मेरा जीवन स्टार्ट है कि नहीं है, मैं सम्यक दृष्टि समदृष्टि हूँ कि नहीं हूँ। इसके लिए पत्थर देकर समझा रहे हैं, ये कसौटी है। दूसरी गाथा में कसौटी के द्वारा समझा रहे हैं कौन सम्यक दृष्टि, कौन सम्यक दृष्टि। बोलने वाले तो सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों हो सकते हैं, पर सम्यक दृष्टि की भाषा, उसका विवेक, उसकी व्यवहार शुद्धि, उसकी विचार शुद्धि बहुत गहरी होती है। वो किसी को माने नहीं माने, उसके पास परमपिता हो नहीं हो, पर वह अपने बुजुर्गों को भी मानता है और अपने पिता के मित्र को भी मानता है। समझ में आएगा? इतना सारा व्याख्यान क्यों किया? श्लोक पढ़ते ही समझ में आएगा। पढ़ते हैं दूसरे नंबर के श्लोक को। ग्रंथ हो सो खोल लेना, नहीं है तो श्रद्धा से हाथ जोड़कर सुनने का प्रयास करना, ग्रंथ सब तक पहुंच जाए। पूवम जिणे भणिदम, पढ़ो। जहठियम गणहरे वित्थरिदम, पौवार्य कमज्जम, तंबोलदि जोस दिठी। मैं एक साथ पढ़ता हूँ, फिर मेरे पीछे आप पढ़ना। पूवम जिणे भणिदम, जठियम गणहरेम वित्थरिदम, पौवार्य कमज्जम, तंबोलदि जोस दिठी। जो हो सदृष्टि, जो सदृष्टि सम्यक दृष्टि होता है, वह कौन होता है, कैसे होता है, उसके एक एक लक्षणों को समझा रहे हैं। पूर्वम जिणे ही भणिदम, पूर्व में जिणे ही भणिदम, जिनेन्द्र भगवान ने जो पूर्व में कहा है, किसने? मेरे परमपिता परमात्मा ने जो मेरे नाम से वसीयत लिखी है। भले ही आज मेरे पास वह परमपिता नहीं है, उनके कागज़ों पर लिखी हुई वसीयत नहीं है, कोई बात नहीं, पर
जहठियम गणहरेहिम, उनसे ही तो गणधर भगवान ने वह वसीयत अपने नाम पे की। अरिहंत प्रभु से, केवली भगवान से वह गणधर भगवान ने वो वसीयत अपने नाम से करवाई। आप लोग नहीं करते वसीयत? जाने से पहले पिताजी कम से कम अंगूठा तो लगाई दो। ऐसे भी बहुत सारे होते हैं कि पहले ही वो बेचारे वेंटिलेटर पे और वहीं पे उनसे साइन करवा ली कोरे कागज पे, अब जो चाहे लिख लो। गणधर भगवान ने जबरदस्ती नहीं, गणधर पहुंचते ही, उस दिन सुना था ना वीरशासन जयंती के दिन, गणधर पहुंचते ही तीर्थंकर भगवान ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी, अपनी पूरी जायदाद गणधर के नाम पर कर ली। बेटा यही सत्य है। उनने जान लिया, उनने मान लिया, वे गणधर बन गए, वे भगवान भी बन गए। अब बारी तुम्हारी है, अब नंबर तुम्हारा है। वह जो पूर्व में जो तीर्थंकर भगवान के द्वारा, जिनेंद्र भगवान के द्वारा जो कहा हुआ है, गणधरों ने जहठिदम, उसी सत्य को गणधर भगवान ने स्वीकार किया। गणधर भगवान के नाम से वह प्रॉपर्टी हो गई वित्थरिदम। और सच्चा पुत्र तो, सच्चा पुत्र तो, सच्चा पुत्र तो ज्ञानी वही होता है जो पिता के संपत्ति को, पिता की धरोहर को, पिता की प्रॉपर्टी को बढ़ाने का काम करता है। सच्चा पुत्र, सच्ची संतान तो वही होती है। पिता ने अगर 100 रुपये दिए हैं तो वो 1000 करे और 100 के 54 58 तक ले आए, वह संतान नहीं है, वह संतान नहीं है, वह संतान नहीं है, वह संतान है ही नहीं। जिनेंद्र भगवान से उन गणधर भगवान ने ग्रहण किया, अपनी जायदाद अपने नाम पे करवा ली, पर मात्र उतने तक सीमित नहीं रहे, उतने तक सीमित नहीं रहे। गणधर भगवान ने वित्थरिदम, उसी जिनेंद्र भगवान की वाणी को गणधर भगवान ने ग्रहण किया और उसका ही विस्तार किया, उसका ही विस्तार किया। और उनका विस्तार जो उन्होंने किया था, पुनः उनके जो संतान के रूप में पौवार्य, जो पूर्वाचार्य हुए। कितने महान कुंद भगवान, कितने महान कुंद भगवान, जिनका ग्रंथ आप आज यहाँ सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, दोपहर की कक्षा में भी पंचाशिका के रूप में पढ़ रहे हो। कितने पुण्यात्मा, कितने पुण्यात्मा आप हो और कितने पुण्यात्मा वे कुंद भगवान होंगे कि मंगलाचरण में वर्धमान स्वामी के बाद अगर किसी का नाम आता है तो कुंद भगवान का नाम आता है। नहीं पढ़ा क्या? मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। गणधर भगवान के बाद वे पूर्वाचार कुंद स्वामी जैसे महान 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 आचार भगवंत हुए। नहीं है पिता कोई गम नहीं। पिता की प्रॉपर्टी जिनके नाम से हुई थी, जिनको पिता की प्रॉपर्टी का बोध है, जिन्होंने उसका विस्तार किया, ऐसे 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 गणधर और उनसे प्राप्त ये जो पूर्वाचार्य है, उन पूर्वाचार्य के क्रम से क्या लिखा? पौवार्य कमज्जम, पूर्वाचार्य के क्रम से। ये भी ध्यान रखना, आप भी कई बार पढ़ते पढ़ते कई शब्दों को पढ़ लेते हो। सुबह अभिषेक के पहले, पूजा के पहले विधि करते हो ना? नहीं करते? वहाँ पढ़ते हो क्या? पूर्वाचार्य अनुक्रमेण सकल कर्म क्षयार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम श्री, पढ़ते हैं ना? पढ़ते तो बहुत है महाराज, क्या क्या सुनाऊँ आपको, आपसे ज़्यादा सुना दूँ? नहीं, जो पढ़ते हैं उसे याद भी करो। पूर्वाचार्य अनुक्रमेण, जो पूर्वाचार्य के अनुक्रम से ही कार्य करता है, सुनता है, बोलता है, क्रिया को करता है, जो सुसम्मति सद्दिठी। मैं नहीं कह रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ इसलिए मानो भी मत। कुंद भगवान कह रहे हैं कि जो तीर्थंकर भगवान, जिनेंद्र भगवान ने कहा, गणधर भगवान ने जिसका विस्तार किया पूर्वाचार्य के क्रम से, जो हमें आज तक प्राप्त हुआ है, उसको जो है जैसा है वैसा ही तम बोल्लदी, जो बोलता है, जो कहता है, सो जो वही सद्दिठी, वही सम्यक दृष्टि है। किसी के दबाव में, किसी के प्रेशर में, किसी के लोभ में कभी अपनी भाषा को बदल मत देना।
नहीं आ रहा है युवाओं समझ में, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, हमें आगम नहीं आ रहा है समझ में, पर माताओं कम से कम आज्ञा सम्यक का पालन तो कर सकते हैं, कम से कम आप आज्ञा विषय धर्म ध्यान को तो प्राप्त कर सकते हैं। मैं कहता हूँ मत समझो, एक अक्षर भी मत समझो, पर इतना मान लो मेरे परम पिता ने कहा है, मुझे उनको मानना है। मानना पड़ती है ना कभी कभी घर वालों की भी बात, भरे मन नहीं हो पर ऐसा लगता अरे यार कहाँ से आगे, पर अब ठीक है करना तो पड़ेगा ही। मैं भी ऐसे ही कह रहा हूँ, मत मन से करो, आज बिना मन से भी करोगे कल पक्के में मन लगेगा, पर करो तो, आओ तो, समझो तो। पर आने वाली पीढ़ी को जोड़ने का पुरुषार्थ बुजुर्गों को ही करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम से है आरसी जैन साहब। बताते कहाँ हो जिनेंद्र पंडित जी? और फिर पंडित जी टोकने के अलावा किया क्या आज तक? टोको मत, टोको मत, टोको मत। उनको उनकी धैर्यता से, उनकी स्ट्रेंथ से, उनकी कला से, धर्म से, धर्मात्मा से जोड़ने का प्रयास करो। आपके नाम पे प्रॉपर्टी है विमले जी, आपके नाम पर प्रॉपर्टी है। अगर तुम सिखाओगे नहीं, दिखाओगे नहीं, तो वे कभी भी धर्म से जुड़ने वाले नहीं हैं, कभी भी धर्म से जुड़ने वाले नहीं हैं। इसलिए पुरुषार्थ तो किया है आज से उन युवाओं को उनकी तरीके से समझाने का। अब कितने समझते हैं, कितने जुड़ते हैं, वह भगवान ही मालिक है। पर प्रॉपर्टी माताओं आपके नाम पर है। आप अपने बहू बेटियों को नहीं समझाओगे तो कौन समझाएगा? कौन समझाएगा? उन पूर्वाचार्यों की बातों को, धर्म के रहस्यों को जितना समझा है, नहीं समझा है तो समझने का प्रयास करो और समझाने का प्रयास करो। अन्यथा आने वाले समय में मात्र मंदिरों में ही दिगंबर जैन मंदिर लिखा मिलेगा, करने वाले पूजा पाठ नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। युवाओं को दोष मत देना जिनेंद्र पंडित जी। कई स्थानों पर देखा वे कहते वो आते ही नहीं हैं। अरे तुम बुलाते भी तो नहीं हो, तुम समझाते भी तो नहीं हो, हाथ पकड़ के कलश शांति धारा कराने का प्रयास भी तो नहीं करते हो, मंत्रों का उच्चारण उनसे कभी कराने का प्रयास भी तो नहीं करते हो। नहीं महाराज हमारी तो ऐसी परंपरा है, हम तो इसी रूढ़ी में जिएंगे। क्या करें? रूढ़िवाद में चल रहे हो, रूढ़िवादों में चल रहे हो, कुछ नया भी तो करके देखो। जैसे माँ भोजन में नई नई टेस्ट, नई नई डिश बनाते हो ना, ऐसे एक आध बार गलती कर लेगा, गलती तो करेगा कि भगवान वेदी से उठ के चले जाएंगे, नहीं जाएंगे। पर उनको जोड़कर समझाने का तो प्रयास करो कि बेटा ठीक है तो एक बार करके तो देख। और एक बार आनंद आता है। क्यों सौरभ जी? एक बार आनंद आया फिर आनंद छोड़ने की इच्छा होती है? नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती। पहले छिंगली पकड़ो। क्यों? ऐसे ही ना, बहुत सारे बुंदेलखंडी है। क्यों अरविंद बुखार? पहले छिंगली पकड़ो, फिर कोचा पकड़ो और फिर गला पकड़ो। हम पहले गला पकड़ देते हैं, अकल नहीं है तुम्हें। अब वो कह रहा है भैया मरने से अच्छा है हम अपने घर में रहे। तरीका सीखो, व्यवहार शुद्धि को सीखो। जो पूर्वाचार्यों के पास से हमें मिला है उसे हम समझने का, उसे कहने का प्रयास करो। पूर्वाचार्यों ने, हमारे तीर्थंकरों ने, गणधरों ने, आचार्यों ने, मुनियों ने कभी किसी को माथा टेक कर, रगड़ कर सम्यक दृष्टि धर्मात्मा बनाने का प्रयास नहीं किया। उनको ऐसे समझाओ वो भीतर से झकझोर जाए, मैं गलती कर रहा हूँ, मुझे भी आना चाहिए, ऐसे उसे एहसास कराओ तो अपने आप वो धर्म से, धर्मायतनों से जुड़ेगा। पर समस्या यही है, माना कि कोई प्रवचन सुनने आ जाए, अच्छा तुम भी आ गए, अच्छा तुम अभिषेक करोगे, तुम कैसे धोती पहन ली? अब हो गया। बेचारा सोचे अरे यार पहली बार तो मुश्किल से आया था, अब टोक लिया कल से मैं। ऐसा नहीं करते ना? सुधार करो, सुधार करो, सुधार करो। दूसरों में नहीं, अपनों में, अपने आप में, अपने आप में। जो पूर्वाचार्यों की बात मानते हुए आज्ञा सम्यक का पालन करता है, मैं प्रत्येक युवा से कहता हूँ, कुछ भी नहीं समझ में आए, मात्र गुरु ने और प्रभु ने ये कहा है, इतना भी बेटा ध्यान रखोगे, विश्वास रखोगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। बहुत बड़ा नहीं है आज्ञा सम्यक,
सभी सम्यक में सबसे पहला आज्ञा सम्यक है। भले ही सूक्ष्म सूक्ष्म तत्व है, आगम में कहाँ है? सूक्ष्मम जिनोदितम तत्वम हेतुर्भिन्न वहन्यते आज्ञा सिद्धम तद्ग्राह्यम नान्यथा वादिनो जिना। सूक्ष्म तत्व है, बहुत सूक्ष्म तत्व है, उन्हें प्रैक्टिकल करके दिखाना भले ही संभव नहीं है, पर फिर भी आज बहुत सारे ऐसे साधन हैं जिसके माध्यम से हम उसको प्रैक्टिकल कर सकते हैं। करने का प्रयास करो, समझने का समझाने का प्रयास करो। आज्ञा सिद्धम तद्ग्राह्यम नान्यथा वादिनो जिना। उन्होंने आज्ञा दी, हमें माननी है। मैं तो कहता हूँ आज्ञा मान के मत मानो, अब करना पड़ेगा। इसलिए भी करोगे ना तो ही आने वाले समय में मन से करोगे। क्या बचपन से ही आप सब कुछ करना सीख गए थे क्या आरसी जैन साहब? बचपन से ही सीख गए थे क्या? क्या गोदा जी आप माँ के गोद से निकले थे तभी से भगवान को हाथ जोड़ना सीख चुके थे? माताओं, आप लोग, आपके बुजुर्गों ने आपको अगर व्यवस्थित सिखाया नहीं होता तो आप आज धर्मात्मा होते? उन बुजुर्गों के बारे में सोचो ना शांति कुमार जी, उन्होंने आपको इतना सिखाया नहीं होता प्रेम से, वात्सल्य से, तो आप कहाँ से सीखते? फिर हमें अगर अपनी धरोहर को आगे पहुंचाना है तो हमें भी कितनी करुणा, कितना वात्सल्य, कितने समदृष्टि होने की आवश्यकता है, ये विचार करना। समय हो गया 10 अब बस क्या करें। घड़ी किसी के लिए नहीं रुकती, घड़ी किसी के लिए नहीं रुकती। पता नहीं चला ना 1 घंटा, पता नहीं चलेगा जीवन के कैसे घंटे ने कैसा समय निकल जाएगा, नहीं पता चलेगा। सम्यक दृष्टि कौन? सर्टिफिकेट लेकर घूमने वाला, किसी प्रकार से प्रदर्शन करने वाला सम्यक दृष्टि नहीं। जो पूर्वाचारानुक्रमेण, पूर्वाचार के क्रम से जो जानता है वही मानता है, और जो मानता है वही बोलता है, वही सम्यक दृष्टि। यदवा तदवा बोलने वाला, किसी को गाली, किसी का इंसल्ट करने वाला कभी सम्यक दृष्टि हो नहीं सकता। तत्वों की बात तो छोड़ दो, तत्वों का तो निर्णय होगा ही। तत्वों के बारे में बोलेगा तो सही बोलेगा ही, पर मात्र उतना ही नहीं, अपितु आहार, विचार और व्यवहार तीनों शुद्धियों को प्राप्त करेगा। जाओ, स्टार्ट गाड़ी बंद करनी पड़ती है, क्या करो? चालू होती है गाड़ी और बंद करने का समय आता है, कोई बात नहीं, पुनः स्टार्टर मार देंगे, पुनः चालू हो जाएगी। आज नहीं तो कभी न कभी हमारी मंजिल तक ये जीवन की गाड़ी पहुंच ही जाएगी। जीवन को स्टार्ट और स्मार्ट करना है तो हम विचार करना है अपनी स्ट्रेंथ के बारे में। कल पुनः समय पर समय की बात को समय पर समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री राजेंद्र, श्रीमती शकुंतला, श्री संदीप, श्रीमती सीमा, श्री रितेश, श्रीमती रीमा, श्री गौरव, श्रीमती शिखा, मेहुल, अवनी, रौनक, मोक्षा, गर्वित, रोचक, नित्या, नव्या एवं समस्त पतंगिया परिवार, उज्जैन, मध्य प्रदेश।